सुधा जी ने मुझसे आरंभ में कहा था 3 मिनट मुझे निर्बाध बोलने दीजिएगा। मैंने घड़ी में टाइमर लगा के 3 मिनट सुधा जी को सुना कि भाई 3 मिनट पहले इनकी बात आ जाए। ठीक हो गई, बात आ गई। आपने जो कहा मैंने वही टाइम एग्जैक्टली दे दिया, बिना किंतु परंतु कॉमा फुल स्टॉप के। मैंने सब बोल लो। तथ्य गलत होंगे तो प्रश्न भी होगा और प्रतिप्रश्न भी होगा। ओपी सिंह जी आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत आक्षेप में यकीन नहीं रखता, वो बहुत छोटा स्तर होता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये तथ्य असत्य है कि राहुल गांधी जी बड़ी सुरक्षा में नहीं चलते। एसपीजी की सुरक्षा के बाद देश की सर्वोच्च सुरक्षा राहुल जी को हासिल है। यह वो सुरक्षा है जो देश में गांधी परिवार के 3 लोगों के अतिरिक्त केवल अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री को हासिल है, बाकी किसी को हासिल नहीं, किसी को हासिल नहीं। जो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी को हासिल है। सेकंड हाईएस्ट सिक्योरिटी जो भारत में सिर्फ 2 लोगों को हासिल है, भारत के गृह मंत्री को और भारत देश के रक्षा मंत्री को। वो एक परिवार के 3 लोगों को हासिल है। इसलिए ये नहीं कि ना कहिए कि हम तो ऐसे ही जनता के बीच में निकल जाते हैं और खुले घूम रहे हैं। नहीं नहीं भाई, कई करोड़ रुपया महीना में खर्च होता है सिक्योरिटी पर सबकी। नहीं सुधा, ये नहीं, मेरे साथ तो नहीं चल सकता ना। वो तो जब अवसर आएगा तभी बोलना होगा। ऐसे तो आप तो पहली मेरे साथ बैठती थी बहस में ना, तो ऐसा तो नहीं, मेरे साथ तो चलता नहीं, आप जानती हो, है ना। जब अवसर आएगा तो नोट करिए, फिर सारी बात बोलिएगा। उसमें तो आपको फिर 2 मिनट 3 मिनट इसी बात का होगा। यह कहना ठीक नहीं। भारत के किसी गवर्नर को वो सिक्योरिटी नहीं, भारत के किसी 2 मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ के किसी को नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो सिक्योरिटी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो सिक्योरिटी नहीं। प्रधानमंत्री की एसपीजी के अलावा भारत की सर्वोच्च सुरक्षा गांधी परिवार को है, 3 व्यक्तियों को। इसलिए उसको कमतर मत करिए। वो देश का फैसला है, उसके लिए देश के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए भाई। मैंने बताया सिर्फ 2 लोगों के पास है, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, बाकी किसी मंत्री के पास भी नहीं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास भी सुरक्षा नहीं। इसलिए बड़ी सुरक्षा कर। ओपी सिंह जी, हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। हां, एक चीज जरूर मैंने कहूंगा कि एक चीज अच्छी हुई पितरपक्ष में। अशोक जी के नेता भी हर दूसरे दिन पूछते थे कि धनखड़ साहब कहां हैं, हमें उनकी चिंता है। अशोक जी, पितृपक्ष में यह तो अच्छा हुआ कि धनखड़ साहब प्रकट हो गए, सपत्नीक वीडियो आ गया, एक विषय तो खत्म हुआ कम से कम। वरना धनखड़ कहां, यह भी एक इशू बनाता। नावेद बाबू नहीं देख लिया, वो राजी खुशी हैं, काले रंग का बंद गले का सूट पहन के आए, हंसते मुस्कुराते सबसे प्रणाम पाती की, एक झंझट खत्म हुआ। नहीं, ये भी बवाल था कि धनखड़ लाओ खोज के, धनखड़ लाओ, धनखड़ लाओ। अच्छा हुआ। ओपी सिंह जी, हाइड्रोजन बम गिरेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। लक्षणा व्यंजना की बात हो रही थी, तो सब कुछ साफ हो जाएगा, इसके भी कई अर्थ हो जाते हैं। नहीं, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या ओपी सिंह जी? अमिताभ जी, वैसे तो राजनीति में इन शब्दों का कोई स्थान नहीं। कोई भी राजनीतिक गंभीर व्यक्ति ये कहे कि मैं एटम बम फोड़ूंगा, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, कल कुछ और कहे, तो जनता इसको बड़ा हास्यास्पद ढंग से। वैसे भी देश के कुछ नेताओं के क्रियाकलापों को और बयानों को जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती। हालांकि उन्होंने ये बात कही
कि हाइड्रोजन बम गिरेगा तो सब कुछ साफ कर देगा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि बीजेपी साफ हो जाएगी, उन्होंने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूं कि मैं अपनी पार्टी को तो जब से पैदा हुआ, जब से मुझको मिला, तब से दिन पर दिन, दिन रात उसको मैं घटा ही रहा हूं, बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। जो मिला था वो विरासत में मिला था, जो मिला था वंशवाद से, हमको तो नहीं मिला। एक बात जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, डिबेट पर चाहे जितना बस, जब जब चुनाव होगा जनाधार जिनके पक्ष और विपक्ष में जाएगा, जो विपक्ष के लोग हैं वो ठीकरा दूसरे पर फोड़ेंगे। जैसे 2022 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठीकरा किस पर फोड़ा? अशोक जी को याद होगा, चुनाव खत्म हुआ, अखिलेश जी ने आत्ममंथन किया और कहा कि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग भाजपा के पन्ना प्रमुखों से मिल करके 20-20 हजार यादवों, किसी का नहीं, यादवों और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। फिर भी मैं इतनी सीटें पर, मतलब एक विधानसभा में 40,000 वोट कटवा दिया। ठीकरा कहां फूटा? राज्य निर्वाचन आयोग पर। इसके पहले किस पर फूटा? ईवीएम पर। 2024 में नहीं फूटा, हिमाचल में नहीं फूटा, पश्चिम बंगाल में नहीं फूटा, कर्नाटक में नहीं फूटा, तेलंगाना में नहीं फूटा। लेकिन जहां हम हार गए तो ठीकरा तो किसी किसी के ऊपर फोड़ना ही है। अच्छा ये बताइए, अफ्ताब जी आप भी पुराने पत्रकार हैं, देश की आजादी के बाद से चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो, चाहे देश के लोकसभा पंचायत, क्या चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का, वोटरों का सत्यापन करती है या नहीं करती? करती है। चेक, इनकी भी सरकार थी, 78 साल में 58 साल सरकार थी, और पहली बार मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि वोट चोरी का आरोप सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने 1952 में कांग्रेस पर लगाया था और 18 पेज की याचिका भी दाखिल की थी। और सुनिए, जो कांग्रेस खटपटा रही है ना उत्तर प्रदेश बिहार में, परजीवी पार्टी है। अगर अखिलेश यादव का साथ न हो तो ये संख्या 0 होती। और बिहार में 3.5 दशक से उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता ने इनको नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। 3.5 दशक, 35 साल से लगा दिया। आप बताइए बिहार में, जरा हमको बताइए, 2004 से लेकर के 2025 तक इनके अधिकतम सांसदों की संख्या कितनी है? 3 से 4। और विधायकों की संख्या कितनी है? परजीवी होने के बाद 29, 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, छटपटा रहे हैं, एटम बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़, अरे उपराष्ट्रपति चुनाव में तो फोड़ दिया। जहजा पांव पड़े संजय के तहत बंटादार। पहले तो आप अपना घर संभाल लो, आप अपना जो है परिवार संभाल लो, और इसके बाद तो एटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़ना। जनता राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयानों को गंभीरता से नहीं लेती, और वो पार्टी क्यों, ठीक, कांग्रेस पार्टी स्वयं नहीं लेती। और एक बात मैं कह करके आप अपनी बात समाप्त करता हूं, रायबरेली में भी एटम बम फूटा, देखा कि नहीं? क्या हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश, सनातन धर्म का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। बोले हम ही पैदा करते हैं, हम ही पालन करते हैं और हम ही विनाश करते हैं। ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश मूर्ति बनकर के घूम रहे हैं। कभी अखिलेश यादव आधा अखिलेश की मूर्ति, आधा बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति, माफी मांगनी पड़ी। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये लोग नेता है कि मजाक है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ओपी सिंह जी ठीक है, जी जी, नावेद ठीक है। ओपी सिंह जी, नावेद जी को एक बड़ी घटना आज घट गई, उससे कम एक विवाद तो थमा। देश के तमाम नेता इस बात को लेकर लगातार एग्रेसिव थे कि जगदीप धनखड़ को लाओ, वो नहीं दिख रहे। एक कनागत में एक काम तो अच्छा हो गया, नहीं, अब मुद्दा समाप्त हुआ, धनखड़ का एपिसोड समाप्त हुआ कि नहीं नावेद भाई? हाँ बिल्कुल,
ये बड़ा मुद्दा लग रहा था विपक्ष को, और जनता के सामने भी इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और इसके पीछे बहुत गहरी कोई साजिश, बड़ी गंभीरता बताई जा रही थी। बल्कि मैंने कई टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े पैनलिस्ट को देखा, वो कह रहे थे कि भाई एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, धनखड़ साहब को किस तरीके से वो गायब है, किस तरीके से वो कहाँ है, उनको किस तरीके से कैद करके रखा। तमाम बातें बाकायदा पूरे देश में चल रही थी, और वाकई लोगों को चिंता भी होने लगी थी, लोग इस बात को गंभीरता से ले रहे थे। वो मुद्दा आज वो बम सीला हुआ निकला है, इस तरह की शंकाओं का बम फिलहाल सीला हुआ निकला है, और वो बाकायदा आए हैं और लोगों से मिले हैं, और लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई। आप जिस विषय पर आज बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का मुद्दे, वोट चोर, गद्दी छोड़, हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये तमाम बातें जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इन बातों में उन्होंने यही एक मुद्दा बना के रखा है। और उनका कहना है, कांग्रेसियों का, सुधा जी भी इस बात को स्वीकार करती होंगी, कई कांग्रेसी ये बात कहते हैं कि इस मुद्दे के पीछे सारी समस्याएं हैं, इसमें ही आरक्षण भी है, इसमें ही संविधान भी है, इसमें ही पिछड़ा भी है, इसमें ही गरीबी भी है, इसमें रोजगार का मसला भी है, क्योंकि वोट चोरी हो जाता है, इसलिए सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, इसलिए ये सारी परेशानियां। इन्होंने इस मुद्दे को, जैसे कि शरीर में बहुत सारी कमियां होती हैं, कोई विटामिन ए खाता है, कोई बी खाता है, कोई सी खाता है, कोई डी खाता है, मल्टीविटामिन है, आप ये कह रहे हो ना, ये मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन खा लेते, तो मल्टीविटामिन मान के इस मुद्दे को राहुल गांधी आगे लिए जा रहे हैं। ये बात तो समय बताएगा कि इसका नुकसान कांग्रेस को होगा या फायदा होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, जिस बात को शायद कोई महसूस नहीं कर रहा है या उस पर बात नहीं हो रही है, और मुझे ये बात बड़ी गंभीर लग रही है। एक मामले में राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा है, और एक मामले में चुनाव आयोग, जो बहुत बड़ी ताकत है दुनिया की, वो कमजोर पड़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का सबसे जिम्मेदार मुखिया, मुख्य चुनाव आयुक्त, आप आते हैं राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए पब्लिक डोमेन पे, पूरी देश दुनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अपनी बात रखते हैं, बताते हैं कि आयोग पर इस तरह का झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है या संवैधानिक है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था दुरुस्त है, हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहे थे, वो चुनाव आयोग के मुखिया ये बात आधिकारिक कर रहे थे, सरकारी तौर पर बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, कि जिस तरह ये आरोप लगा है जिस शख्स ने, उसके खिलाफ इतने दिनों में कार्रवाई होगी, या फिर वो माफी मांगे या कार्रवाई होगी। ये आधिकारिक बयान था। दिन गुजर गए उसके, ना राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना उन्होंने माफी मांगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया, उसकी बात बैकफुट पे आ गई। हमारे देश के लोकतंत्र का जो एक कद था, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। या तो उनको कहना नहीं चाहिए था, बहुत बड़ा लोकतंत्र, हम सब सम्मान करते हैं, हमारे देश का गौरव है हमारा लोकतंत्र, और हमारे लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, उसका मुखिया बाकायदा दुनिया के सामने कह रहा है कि या माफी मांगे या हम इतने दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे। कोई आपने कार्रवाई नहीं की है, या तो आप कहते नहीं या फिर आप कार्रवाई कह दिए। अगर ये बीच में जो मामला फंसा है ना, ये आप तो राहुल गांधी का कद बड़ा कर रहा है, और लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था का सबसे बड़ा मुखिया, उसकी बात झूठी साबित हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH